हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो भाई, हैप्पी दिवाली पहले तो सभी को। तो चलो, आज हम मॉक देंगे। 7वां मॉक अटेम्प्ट करते हैं, मैथ और रीजनिंग। देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। तो चलो, बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। जो भी चैनल के ऊपर नया भाई, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और ओली बोर्ड के ऊपर जिसने पास लेना भाई, वो यहाँ पे चल रहा है, सेल चल रही है, यहाँ से आप पास ले लेना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलो भाई, रीजनिंग से शुरू करते हैं, ठीक है। 15% और 36 + 16% इंटू 25, ठीक है। 25 से 4 बार, ये 4×5 = 40। 0 से 0, 2 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3×2 = 6। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है इसके लेफ्ट साइड में जो है वो इमेज क्या बनेगी। तो लेफ्ट साइड में एक डंडा है ना, ये ठीक है। ये गलत। एक डंडा इसमें इसमें इसमें, ठीक है। और ऊपर डंडा है नहीं, ये भी गलत, क्योंकि ये इसमें ही डंडा दे रखा है। और नीचे छोटा एरो है, तो ये बड़ा एरो है, ये गलत। तो ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। हम्म, इसमें क्या हो रहा है? यानी कि एक डब्बा तो जो है वो पूरा आएगा, और फिर ये लाइन इस तरीके से आएगी। फिर यानी कि यहाँ से ये लाइन इस तरीके से क्रॉस होके ये बनेगी। बस यही है इसका आंसर। अब ये लाइन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा ऑप्शन बच गया, चौथा सही। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। किसके अपोजिट बताना? 5 के अपोजिट, तो 6 2 कैंसिल, 5 के अपोजिट 1 बच गया। अगला क्वेश्चन है। ये सर्कल ही यहाँ पे आएगा, ये डब्बा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला ऑप्शन ही बच गया। चलो अगला देखते हैं। ओड वन आउट निकालना है ना। दो एट द रेट सेम है, तीनों एट द रेट सेम है, तीन ये है। और वैसे कितने? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3। एट द रेट पहले में 4 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 4 है, और चौथे में 4 है, लेकिन दूसरे में 5 है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 1 6, 18 से 24, 24 और 20 को तरह आता है 44, 44 और 8 और 4 52, 52, 52 का डबल दे रखा है ये 104। यानी कि 18 6 24 और 1 25, 25 और 13 38, 38 और 5 43, 43 का डबल कितना आता है? 86। चलो अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? एफ इधर आके ये ठीक है, एफ की पोजीशन, और क्यू इस साइड आके पी बन जाएगा, ये भी ठीक है। ये गलत। पहला ठीक है, दूसरा गलत, तीसरा हम्म, तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरा ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा सही है ना? आ, तीसरा और चौथे में क्या डिफरेंस है भाई? तीसरा गलत है, चौथा ठीक है। हम्म, तीसरा गलत है, चौथा दूसरे में क्या? दूसरा वैसे ही गलत होगा, ठीक है, चौथा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छा 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 अच्छा। रीअरेंज करना तो ड्रीम ही बन जाएगा, बस खत्म करो। अगला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले बाद में करेंगे। y ग्रेटर देन इक्वल टू एच के, y ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, एच के, गलत। r ग्रेटर देन है j के, r ग्रेटर देन है किसके, j के, ये सही है, दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कुलर टेबल देयर फेसेस टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। O is fifth to the right of N। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। R is second to the left of T। S is immediate right of P। M is neighbor of O और T। O और T का नेबर कौन है, M, ठीक है। R is second to the left of T के सेकंड लेफ्ट में कौन है, 1 2, कौन है, R। तो ये केस गलत क्योंकि इसके लेफ्ट में O है ना। और S इज इमीडिएट राइट ऑफ P। P के इमीडिएट राइट कौन है, S। अब एक ही ऑप्शन बच गया, कौन, Q, ये रहा। Q is third left of S, गलत। P is third right of T। 1 2 3, ये ठीक है। N is neighbor of T, गलत। P is to second left of R। P है वो सेकंड लेफ्ट है R के, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन ही बच गया, सही है। अगला क्वेश्चन है। M has 2 अनमैरिड सिस्टर। M की 2 अनमैरिड सिस्टर है, ठीक है। एंड ओनली वन चाइल्ड। M has 2 अनमैरिड सिस्टर हैं और एक चाइल्ड है, तो यानी कि M का ही चाइल्ड होगा कोई। आई और डॉटर है किसकी, H की। M is sister of T and K। T, M is sister of, M sister है किसकी, T की। एंड K हैज नो सिबलिंग्स, और K के कोई सिबलिंग्स नहीं है। और K इज फादर ऑफ P एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ T। T का ब्रदर इन लॉ है कौन, K। और K फादर है किसका, P का, ये लो। और H इज द ग्रैंड फादर ऑफ P। H ग्रैंड फादर है P का। I इज द डॉटर ऑफ H, तो I ये रही। और हाउ इज K रिलेटेड टू I। K I का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ लगा, खत्म करो। अगला क्वेश्चन है। 10 12 14 16, P आएगा। 15 3 18, 2 20, 18, 2 20, फिर 3 23, PW। 14 3 17, 3 20, 3 23, खत्म। सम की इज बटन और सम स्विच इज की। नो बटन इज नोब। नो नोब इज की। सम स्विच कैन बी की, पहला तो ठीक है। सम की इज स्विच, नहीं, सम स्विच कैन बी नोब और सम की इज स्विच, तीसरा तो डेफिनेटली ट्रू है। और नो नोब इज की, ठीक है, दूसरा और तीसरा फॉलो कर रहा है। अगला है 1 2 3, 4 आएंगे। 1 2 3 4, एक ही ऑप्शन, अच्छा इसमें 4 है, इसमें 4 है, ठीक है। ये 3 अब 4 बनेंगे, ये इसमें 3 दे रखे हैं, 4 बन रहे, बस एक ही ऑप्शन है, तीसरा, खत्म करो। अगला है 11 मल्टीप्लाई 21 माइनस 48 और डिवाइड बाय 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7
-6 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 3 से 16 और ये कितना आ जाएगा 231 और 16 5 215 प्लस 84 माइनस 102, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 113 और 84 4 3 7, एक ही ऑप्शन है, खत्म करो। All herb are plant, no tree is plant, no plant is grass, some grass is tree, no grass is tree, no herb is tree। दूसरा तीसरा फॉलो कर रहा है। अगला है क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, यानी कि 25 और 2 27, 7 और 20 27, 4 23 27, 7 20 27, खत्म करो, एक ही ऑप्शन है। 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर ऑफ हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6। अरे चल कोई ना, ठीक है। फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, 2 पर्सन सिट बिटवीन आकाश और कुशा, 2 लोग बैठे हैं। स्मृति सिट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश, कौन है स्मृति, ठीक है। रक्षा सिट इमीडिएट राइट ऑफ त्रिशा, अब एक ही ऑप्शन बचेगी, मर्दुल ये बैठी। मर्दुल के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मर्दुल, मर्दुल के थर्ड लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 त्रिशा। अगला क्वेश्चन है 82 प्लस करके देख लेते हैं, +12 प्लस 4 3 4 6 34, ठीक है। 6 7 8 2 10, बस ठीक है, पहले ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगला कर लेते हैं। पोल्ट्री टू अ गर्ल, मिस्टर मिहिर सेड, क्या कहता है मिहिर, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड, ओनली डॉटर है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू सिस्टर, लगी भाई। अगला है 14 15 38 141 एक्स, आगे करने की जरूरत नहीं है, देख, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 का साथ में क्यूब हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 और 7 8 तिया 24, 2 3 3 9 10 11 114 आ गया ना, हाँ। और चौक चौक 16 चौक 64, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक तो है, ठीक तो जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, 27 आ जाएगा ना, हाँ 27, ये इसका क्यूब हो रहा है ना, हाँ। इंटू 3 प्लस 27 इंटू 4 प्लस 64, ठीक है। 4 16 64 628। अगला क्वेश्चन है शार्क ऑक्टोपस बीवर स्टारफिश, शार्क स्टारफिश ऑक्टोपस बीवर, फिर तो शार्क ही हो गया इसका आंसर, क्योंकि स्टारफिश है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। मतलब कि उसके भी कई सारे पैर होते हैं। ऑक्टोपस है, इसके भी कई सारे से पैर होते हैं, लेकिन जो शार्क है उसका ऐसा कुछ सीन नहीं होता।
होना तो यही चाहिए इसका आंसर। बीवर, बीवर भी हो सकता है। चलो अगला देख लेते हैं, इसे बाद में करेंगे। हाँ ये कर लेते हैं। 15, 160, 3, 20, 9, क्या फोर, 15 निमा 135 प्लस 10 में 5 के 5, 25 है ना। 4 ते 12 प्लस 8, और अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। 3, 3, 6, 5, ये ज्यादा वर्ड हो गए इसके अंदर तो। AEIOU 9 है और 21 है ना। हाँ और 4, इसे बाद में देखेंगे, अगला देखते हैं तब तक। इसमें क्या हो रहा है। 34 माइनस 19 प्लस 78, ठीक है। 78 प्लस 14 में से 9 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 8, 5, 13, 7, 8, 9, 93 आ गया ना। यानी कि इन दोनों को घटा के इसमें से ये आंसर आएगा। ठीक है। और 89 में से 49 जाएंगे, कितना बचेगा 40। और अगर मैं इसमें से 49 घटाऊं, इसमें से गया 6, 9 में से 6 गए 3, 56, 56 में से 16 गए। हाँ 56 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन। अच्छा खत्म हो गया क्या। मैथ आगे, चलो मैथ कर लेते हैं फिर। पैरामीटर ऑफ अ बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 48, लेंथ ऑफ स्लैंट एज इज 10 दे दी। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया ना। पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर 4 है 12, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 12 3 36, 12 चौक 96, 96 √7 आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस 600, मार्क प्राइस ऑफ बुक इज 960, डिस्काउंट दे दिया 20% का। तो 20% का मतलब क्या होगा, 4/5 है ना। हाँ 5 1 5 4 5 9 5 2 4 दूनी 8, 4 9 36, 768, 168 का प्रॉफिट दे दिया 6 पे, 6 दूनी 12, 6 48, 28%। हाँ ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1 4 2, 2 माइनस 2 0, ए की वैल्यू आ गई 0, तो 5 नोट क्या होता है 1। यही आ रहा है ना बोर्ड मास। हम्म 0 ही आ रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 ग्राम बट यूज 30 ग्राम वेट इंस्टीट्यूट ऑफ 42, 42 की जगह 30 यूज कर रहा, लॉस हो रहा है 8.5% का, मतलब कि 1/8.5 कितना होता है, 85/1000 कर लेना, डायरेक्ट आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये 200 आ जाएगा, यानी कि 200 की जगह 10 में से 9 गया 1, और 8, 181 बचेगा। तो बस यहाँ से ये डायरेक्ट आंसर निकल आएगा 42। हाँ 42 दूनी कितना था 8400,
और 181 तिया कितना होता है? 3 एकम 3 5 4 8430। तो उसे ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है? लगभग जीरो। 10 में से 3 गए 7, 2 9 29 का लॉस हो रहा है 84 पे। तो लगभग कितने का आ जाएगा? 35 का। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चल इसे बाद में देख लेंगे, कोई ना। अगला करते तब तक। 45 डिग्री वैल्यू में नहीं रख सकता। फाइंड रूट बी। चल इसे वैसे करके देख लेते हैं डायरेक्ट। 1/c² माइनस c², 1 + c², ठीक है। और 1 - c4 नीचे आ गया c², 1 + c², ऊपर आ जाएगा 1 + c² और 1 - c²। नीचे बच गया c², 1 + c²। इससे ये कैंसल आउट, ऊपर बच जाएगा s²/c² जो कि होता है 10²। तो 10 आ जाएगा, खत्म करो। 6 मैंगो, 3 गुआवा, 5 ऑरेंज, 2 कैंडी। What is probability that none of candy strawn is orange flavor? हम्म 6 3 9 और 5 14, 10 16, 16 और 5 यानी कि 45। 45 के समथिंग आ जाएगा, 45 क्या है। इसे बाद में देखेंगे, अगला कर लेते तब तक। पैरामीटर ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल दे दी, ए बी सी और पी क्यू आर। पैरामीटर दे दिया x+9, x-6.6। पी क्यू दे दिया 5.85, 9.75। 975/585 इजिकल टू x+9, x-6.6। 975x और 6.6 है ना। 10 0 5 2 2 से 33, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 6 4 3 5। 585x और 9 लगभग 5262। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को, है ना। तो इधर आके ऐड हो जाएगा 0। 17 में से 8 गए 9, 390x। और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 4 5 5 0 6 3 9 6 4 10 0 11 700 और 390। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। खत्म कर। x की वैल्यू पूछी थी इसने मेरे से। 11 13 17 का से कट रहा है, तो यानी कि 6 9 2 8 99 और 11 13 और 17 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 या 21, लास्ट में 1 आएगा, 2431 लगभग आ गया। तो 2431 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना आ जाएगा? 2 6 8 और 4 और 8 2 6 6 0 2। उतार लिया 9 का। अब ये इस पे कितना जाएगा? लगभग 8 पे चला जाएगा। हाँ 8 4 4 9 1 और बचेगा कितना अब? 1 2 2 1। उतार लिया फिर 9 का। और ये अब कितने पे जाएगा? 5 पे चला जाएगा। 5 एकम 5 5 1 2 1। बचेगा कितना? 4 और 6 64 बच गया। अब 99 में से 64 घटा दें, कितना बच जाएगा? ये 35। तो यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5।
तीन तिया 9, 5 दूनी 10, 19 आ जाएगा। खत्म करो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस, यानी 29 और 33 के पॉजिटिव फैक्टर। 29 नहीं 27 आएगा, ये 27 आएगा। ओके ओके ओके, 27 का स्क्वायर होता नहीं है। पॉजिटिव फैक्टर 27 का 1 है, 3 है, 9 है, 33 है, 1 है, 3 है, 11 है, 27 और 33 है, तो 8 ही आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, दो फैक्टर 36 दे दिया, 4 दे दिया। हाउ मैनी पेयर ऑफ सेटिस्फाई ऑफ कंडीशन। 4, 9 और 3, 3 आ जाएगा ना। अगला है, इसे बाद में करेंगे, तब तक अगला देख लेते हैं। इसके अंदर क्या आ रहा है, 81 की वैल्यू 3.6 और 3 की वैल्यू 5.4। नीचे है 81 की वैल्यू 4.2 और 3 की पावर 1। ठीक है। हम्म तो 3 की पावर में सेम बना लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर होता है तो ऊपर आ जाएगा 7.2, 3 का स्क्वायर होता है ऊपर आ जाएगा 14.24 इंटू 3 की पावर 5.4, और नीचे आ जाएगा 9 का स्क्वायर होता है 8.4, 3 का स्क्वायर होता है 16.8। तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 8, 19.8, नीचे आ जाएगा 17.8। तो यानी कि 198, 3 की पावर, नीचे बच गया 3 की पावर 178। हम्म ये 19.8 है ना। 3 की पावर 2 बचेगा। 19.8, 3 की पावर 2, जो कि 9 होता है। खत्म करो। इफ द रेंज ऑफ डेटा 76 एंड x इज द हाईएस्ट वैल्यू। रेंज दे दी 76, नॉर्मल है, होगा। पता कैसे, रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब रेंज की वैल्यू 76 दे दी, मैक्सिमम वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है क्या है, 9 है। तो x आ जाएगा यहाँ पे, 9 और 6 15, 85। खत्म करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो रहा है 12 सालों में सिंपल इंटरेस्ट में 11 टाइम कितना होगा, यानी 100 से 400 हो रहा है। 12 सालों के अंदर कितना ब्याज आ रहा है, 300। अब कह रहा है 100 से 1100 बनाना है तो ब्याज कितना आएगा, 1000। कितने सालों में आ जाएगा ये पूछ रहा है, यानी 100, 4 आ रहा है तो 10 टाइम 40 सालों में हो जाएगा ना। खत्म करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अप टू इन्फिनिटी है, इसे बाद में देखेंगे, तब तक अगला देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, 3m+n की वैल्यू जो है वो है 90। m+n की वैल्यू 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो 1/3 प्लस कोस, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 13/3 आ जाएगा। खत्म करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट इन, अच्छा व्हाट सम, अच्छा इंटरेस्ट की होना है ना, तो 1521 ही है, प्रिंसिपल ही है। तो 7 दूनी 14, 1 15/200 इंटू, और 5 एकम 5 और 1 6, ये 15 है ना। हाँ 15 है। तो 5 से 3 बार कटेगा, 3 से ये 3 पंजे 15, 3 से 21, 2 से 3 बार, 2 से 100 बार, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3,
3 6 18, 3 9 27, 16 900, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनीत है वो सेव करता है 32% अपने इनकम का। सेविंग इंक्रीज। अच्छा, तो इनकम इंक्रीज हो रही है। ये देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग एलिगेशन लगा के देख लेते हैं इसके अंदर। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 24 ना, ये रहा 24। इनकम 20, ये 4 है। सेव कितना कर रहा है, 32, 32 की वैल्यू 4 है, तो एक की वैल्यू 1/8 है। ठीक है, ठीक है। तो खर्च कितना कर रहा होगा वो, 10 में से 2 गए 8 है, 68%। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 68 का 1/8 कितना होता है, 8 8 64, 5 40, तो ये कितना आ जाएगा, बच कितना जाएगा ये, 11.5, जो कि इसकी सेविंग है। बस खत्म, एलिगेशन लगा दिया इसके अंदर डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीन मीडियन मोड दे दिया, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मोड का, 3 मीन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना है जेड, मीडियन कितना है 3x, और 2, नहीं 3y, और 2x। 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड प्लस 2x, ये रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Jagdish goes to Lucknow from Bareilly and return to Bareilly by bus both the way in 16 घंटों में। If he goes Lucknow to Bareilly, return to Bareilly by car both the ways, यानी b प्लस b 16, कार प्लस कार 12। Find the average speed of whole journey bus and return by car, distance between of this is इतना दे रखा है। यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 14 और 84 कितना होता है, 60। खत्म करो। और 2 16 12 और 28 है ना, हाँ हाँ ठीक है, फिर तो यही आएगा, 60 आ जाएगा। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है। वो सेंटर है सर्कल का, एम एल आर का है ये रैर, MLR यानी कि ये पूरा। मेरे को 125 गिवन है। मेरे से पूछा JM और L, यानी कि ये पूछा मेरे से, ये क्या होगा। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू निकल आएगी हमारी, क्या होगी 65 डिग्री। अब ये 65 है, पूरा 125 है, रिमेनिंग बच कितना गया, 0 12 में से 60, तो ये 60 होगा, ये 60, ये 74, 4 6 7 13, ये 134, तो 180 में से बचेगा कितना, 10 में से 4 गए 6, एक ही ऑप्शन बच गया ना, 46 डिग्री। खत्म। इसके अंदर इसे छोड़ो, बाद में देखेंगे, अगला कर लेते हैं। अच्छा, इसके दो रूट हैं, ये है, तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, यानी कि -1 आना चाहिए ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac, यानी प्लस का 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, -4 प्लस माइनस √20 2। हम्म और -b प्लस माइनस √b² -4ac माइनस का 4 प्लस का 4 20, पाँचों का 20 होता है, तो -4 प्लस माइनस 2√5/2, तो -4 प्लस का 2√5/2, और -4 माइनस का 2√5/2, ये क्या बचेगा, माइनस का 2 प्लस √5, ये क्या बचेगा, माइनस का 2 माइनस का √5। ठीक है, तो अब
4। अगर मैं 4 4 पुट करता हूँ 512, 256 डबल है, 216 64। ए प्लस बी का होल क्यूब बना, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू जो हो -4 है। रुक जा देख, x प्लस 4x की वैल्यू 1 है, x से डिवाइड कर दिया, x माइनस 1/x की वैल्यू -4 है। ठीक है, और और क्या हो रहा है इसमें, 4 आएगा तो माइनस में आंसर। और एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इक्वल टू 18, माइनस का 64 लगा देते हैं। अगला देख लेते हैं तब तक। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ, ये पूरा आ गया। और इस इक्वल टू 1024, 32 और 8। पी क्यू आर 2 1 3 1 1 3 3 दूनी 6 3 1। अच्छा एस भी है क्या, रुको, पी क्यू आर एस 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 6 3 1 2, तो पी और एस 3 और 1। अगला क्वेश्चन है, रवि गेट डिस्काउंट 12% ऑन 4000 जूसर मिक्सर मशीन के ऊपर उसे 4000 का डिस्काउंट मिलता है, तो मतलब कि उसे 480 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। किस पे, 4000 पे। 10 में से 8 के 2, 9 में से 4 के 5, 35 35 20 की मिल गई उसे। सिंस ही पे कैश, अगर वो कैश देता तो उसे 4% का और डिस्काउंट मिलता, तो 4% का और डिस्काउंट मिलने का मतलब कितना होगा, 0 से 0, और 4 दूनी 8, यानी कि 140.8 का डिस्काउंट और मिलता उसे। किस पे, 3520 पे, तो 3379.2 खत्म। अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टम कैन फिल 2 पाइप इन 2 घंटे एंड 3 घंटे, अ होल बॉटम सिस्टम कैन एम्प्टी 2 3 -6, एलसीएम आ जाएगा 6 -1 2 और 3। एम्प्टी टैंक सिस्टम बोथ पाइप 1 घंटा, यानी कि 3 और तो 5 बच गया 1, तो वो कितने घंटे फिल करेगी, 5 घंटे। प्रकाश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिनों में, निशांत एलोन कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 2 दिनों में, यानी कि 2/5 यानी 50 काम, और 2 दिनों में यानी 25 में काम करता है निशांत, कहने का मतलब ये है। तो 100 4 और 5 60 आ जाएगा ना, 60 3 और 5,
10 2 6 से 8 10 और 3। इसे बाद में देखते हैं, अगला देखते हैं तब तक। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, तो बी प्लस सी निकल आएगा 150 डिग्री। तो डायरेक्ट होगा, टेन 30 डिग्री का तो 1/√3, ये 1 होता पूरा 180 डिग्री पे खत्म। चलो अब रीजनिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको निपटाते हैं। बहुत क्वेश्चन बच रखे हैं रीजनिंग के भी। पहला क्वेश्चन तो ये है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल ऑयल नेचुरल गैस कॉज अ लार्ज चंक ऑफ ग्लोबल एमिशन। हायर वाटर percolation make the soil particles loose and it flow down its slope। कोयला तेल प्राकृतिक गैस जैसी जीव से ईंधन जलाकर बिजली और ऊष्मा उत्पन्न करने से ऊर्जा का बड़ा इस्तेमाल होता है। अधिक जल से रिसाव के कारण मिट्टी के ढल ढीले हो जाते हैं और वे ढलान से नीचे की ओर बहते हैं। दोनों सही है। इंडिपेंडेंट कोस हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है, on average about 50 people get injured and die every day in a road accident due to overspeeding every year during the rainy season. There are a lot of dengue cases, some of which are several enough to cause fatalities. The current authority should make a strict law for a person who breaks the traffic laws। सही है पहला। Those who are caught speeding on busy roads should be fined heavily। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, in an advertisement company X marketed the product by degrading the product quality of company Y, which result in the decrease in the sale of product of company Y। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो कंपनी एक्स है वो मार्क करती है प्रोडक्ट बाय डिग्रेडिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ कंपनी वाई की। ठीक है। कंपनी वाई शुड प्रूव ऑल द एलिगेशन ऑफ कंपनी एक्स रॉन्ग बाय गिविंग द प्रूफ अगेंस्ट इट। कंपनी वाई शुड मेक सेम एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट कंपनी एक्स। दूसरा गलत। डिग्रेडिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ कंपनी वाई, मेरे को तो कोई सा फॉलो नहीं करता लग रहा, क्योंकि ये कह रहा है कंपनी वाई को कंपनी एक्स के सभी आरोपों के खिलाफ सबूत देकर उन्हें गलत साबित करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कंपनी एक्स ने कंपनी वाई के उत्पाद की गुणवत्ता को कम करके उत्पाद का विपणन किया, जिसके परिणाम से और कंपनी वाई के सभी उत्पाद। प्रूफ प्रूफ क्यों देगा ये, मैं कोई सा फॉलो नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देर आर 4 पर्सन है एल एम एन ओ हैविंग ईच डिफरेंट हाइट के हैं। हु इज द टोलेस्ट टोल। ठीक है। एल इज टोलर देन ओ, एम इज टोलर देन ओ, एन इज टोलर देन एल, एल हु इज टोलर देन एम। तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन था ना, 15 × 10 150 +10, 15 × 9 +1 +10 और 3 × 4 +1, 9 30 27, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नहीं है। 15 और 9 कितना होता है,
24। कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या गड़बड़ हो रही है? और 15 में से 9 गए 6। 160 का आधा कितना होता है? 80। क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? और 15 घटाइए, 10 में से 5 गए 5, 145। अगला देखते हैं तब तक। सर्कस इज रिटर्न एज 5, यानी कि 3, 9, 18, 3, 21 और 19। आई और यू है ना? हाँ, ए ई आई ओ यू। और 18 और 3 कितना आता है? 21, 21 और 3 24, 24 और 19, 9 और 4 13, 2 3 4 43, 43 और 9 30 होता है। ये 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 13, 13 आया। अच्छा, क्या हो रहा है इसके अंदर? रुक रुक दो यार, रुक जा। ये देख, 9 और 21 कितना आता है? 30। टोटल नंबर कितने हैं? 3 3 6, 5 आ गया। अब इसी तरीके से ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है ना? 1 + 21 + 9 + 9 + 21, ये कितना आ गया? 30, 10 40, 50 60 61, 4 5 6 7 8 9, नहीं ये तो नहीं हो रहा। क्या ही क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, 1 21 9 9 21, एम एन एम एल 4 और 3 कॉन्सोनेंट है, +2। अब इसी तरीके से 4 +2, यानी कि ए ई आई ओ यू घटा देते हैं। यू ई आई आई ओ घटा दिया। अब बच गया कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 2 9। चलो खत्म करो। एक क्वेश्चन रहेगा, ये 58वां। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है भाई? 15 160 और 9। ये नहीं समझ में आ रहा। 15 9 24 4 3 7, नहीं यार। 15 निम्मा 135, 4 तिये 12, और 4 का डबल 8, तब जाके 20 हो रहा है। और 9 का डबल 18, 8 और 5 13, 2 3 4 143, ये तो है ही नहीं। और क्या हो सकता है इसके अंदर? चलो इसे छोड़ो, फिर एक छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसे कर लेते हैं। Prakash can do a piece of work in 20 days and Nishant alone can do 40% of the same work in 2 days. Find the time taken by Prakash and Nishant together to complete the whole work. मतलब कि जो प्रकाश है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, और निशांत है वो अलोन अकेला 40% ऑफ द सेम वर्क इन 2 दिनों में।
कि 2 दिनों में इसने जितना काम करा उतना 40% इसने कर लिया। तो मतलब 40% बेसिकली होता क्या है, 2/5। और कितने दिनों में कर लिया, 2 दिनों में। तो यानी कि एक काम तो 5 दिनों में कर लिया इसने, 5 काम इसने कर लिया। तो टोटल 20, ये 4 और 1 5, 20 में और 5 4, 4 दिनों में काम कंप्लीट हो गया ना। फिनिश। कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ ऑब्टेन बाय साइंस बाय ऑल स्टूडेंट इन क्लास 9th और 10th इस 36 आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 50 में से 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9th और 10th के हैं 136। ये टोटल स्टूडेंट है, ये मार्क्स है, ये टोटल स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th इज 9th से 56 लेस है। The sum of average score obtained by class 9th and average score obtained by class 10th is 79। तो यानी कि 9th और 10वीं का एवरेज स्कोर कितना होगा, 158 है, ठीक है। एवरेज स्कोर क्लास 10th इज हायर देन द obtained by class 9th। एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर जो है वो 10th का ज़्यादा है किससे, 9th से ना। हाँ, तो अगर हायर है, हटाओ इसे हटाओ। Visit, if probability of k will visit is 1/5, L is visit 1/3, one of them visit is 2/3, 4/5, 15, 2 और 4, 6/15, 2/5। फिनिश। एक ये क्वेश्चन और रहता है, इसे और देखते हैं। अमित बीइंग अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल राइस एट 8.5% लॉस पे, यानी कि 85, 5 से 19 बार नहीं, 17 आएगा ना, 17×5 = 85 होता है। गलत कर रहा था मैं, 5 तो नहीं, यानी 200 की जगह ये लॉस पे बेच रहा है कितने पे, 183 पे। और ये बट यूज 30 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 42 की जगह ये 30 ग्राम वेट यूज कर रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट। और 42 और 2 कितना होता है, 840, 42×2 = 84 होता है। और 183, 3×3 = 9, और 8×3 = 24, 3×5 = 569, और 840, 10 में से 9 गया 1, 9, 200, और नीचे बच गया 84। और ये इसका कितना परसेंट होगा, प्रॉफिट और लॉस, बेच तो रहा लॉस पे ही वो। अगर 30, अगर मैं यहाँ पे 200, 183, 30 और 42 करके देखूं, 6000 और 7686, कितना ज़्यादा बेच रहा है, 1686 ज़्यादा बेच रहा है किस पे, 60 पे। तो मतलब कि 28.1। अच्छा, उल्टा लिख रहा था मैं, होगा। मतलब कि ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है 200 की जगह वो 173 पे बेच रहा है, और वो 30 की जगह 42 कर रहा है, ठीक है। बट यूज 30 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 42 की जगह 30 ग्राम ही वेट यूज कर रहा है। तब जाके ये आंसर आया है 28.1। समझ गया। तो चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है भाई।
स्कोर आया भाई अपना 144। आज स्कोर फिर भी ठीक आ गया। क्या कुछ गलत हुआ भाई इसके अंदर? लो भाई, मैथ के 3 क्वेश्चन छोड़े थे, 3 गलत हो गए। रीजनिंग का 1 क्वेश्चन छोड़ा था, 3 गलत हो गए। तीन तीन क्वेश्चन गलत हो गए। इसका था ओनली वन कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा, इसको प्रूफ देना पड़ेगा मतलब, ठीक है। इसका पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है। अच्छा, सम की इज बटन और सम स्विच इज की, नो बटन इज नोब। फिर कह रहा है सम स्विच कैन बी नोब, सम स्विच। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये सोचेगा कि ये सम स्विच कैन, ये की सोचेगा मैं। ठीक है फिर, ठीक है। अगला, ये कैसे गलत होगा भाई? ऑल हर बार ट्री, नहीं प्लांट है ना, हाँ। नो ट्री इज प्लांट। अच्छा, आइदर वन, पहला भी हो सकता है, दूसरा तीसरा, ठीक है ओके। ये छोड़ दिया था, इसमें पता नहीं लगा क्या क्या ही हो रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। क्या है इसका आंसर? 22, 184 और 7, 15 + 1, अच्छा ठीक। ओहो, 9 + 1 10, तब जाके इससे 60 आ गया ना। ये चीज ट्राई नहीं करी। ओके चलो, पता लग गया। मैथ का ये गलत हुआ था, 9C2, ठीक है। और 10th वाला ये गलत हुआ था। इसके फैक्टर और क्या बन रहे हैं? 27 और 33 बन गया था, ठीक है। 3 की पावर 4, अच्छा इंटू 11, तो 4 + 1 5, 1 + 1 2, ठीक है ठीक, ओके। हम्म, और एक ये गलत हो गया था, 120 था क्या इसका आंसर? हम्म, अच्छा इंटू 2, ठीक है। जो मैंने 60 निकाला था ना, वो एवरेज के साथ 2 से और मल्टीप्लाई होना था। ये छोड़ दिया था, ये छोड़ दिया था, और ये भी छोड़ दिया था। इसका आंसर था 48, जो कि इस तरीके से होना था एलिगेशन लगा के। तो इसका आंसर क्या था? 77/50, ठीक है। और 12th का आंसर है 8 6 और 3। चलो, ये कुछ क्वेश्चन थे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।